हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे विकल्प ये है गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, विकल्प बी है कुल आवेश संरक्षित रहेगा, विकल्प सी है ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, विकल्प डी है कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे मुख्य अवधारणा। अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है आवेश के संरक्षण आवेश के संरक्षण के नियम। तो यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है? आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। आइए समझ लेते हैं आवेश के संरक्षण का नियम क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार कि किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, वह बदलता नहीं है। इसी को कहते हैं आवेश के संरक्षण का नियम। आइए इसको समझ लेते हैं। माना हमारे पास एक ये गोला है, ठीक है, और एक ये गोला है, और अभी गोले पे आवेश कितना है? 0 है। कितना है? Q बराबर 0। हमने क्या किया, इस गोले से एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दिया, मतलब गोले से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। तो गोले पे आवेश क्या आ जाएगा? धनात्मक, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ऋणात्मक। तो अब क्या है, इस पूरे निकाय का आवेश क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए, क्योंकि पहले आवेश कितना है? 0। तो अब भी कितना होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो बाद का आवेश क्या हो जाएगा? देखिए बाद में क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो एक प्लस पे क्या होगा? धन का हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, और यहाँ पे ऋणात्मक का एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो यहाँ से धनात्मक और ऋणात्मक क्या हो गया? कट जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितना आवेश Q बराबर 0 पहले था उतना ही क्या हो गया बाद में भी, क्योंकि पूरे निकाय का कुल आवेश कितना आ गया? 0। तो यही बताता है आवेश के संरक्षण का नियम। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की मात्राएं क्या है? भिन्न भिन्न है। तो आइए दो गोला बना लेते हैं। एक गोला हमारा ये हो जाएगा और दूसरा गोला ये हो गया। अब दोनों गोले पे क्या है? आवेश की मात्राएं क्या है? भिन्न भिन्न है। अगर इस पे Q1 है तो इस पे Q2 हो जाएगा, इस पर Q2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, ये गोला A है और ये गोला B है। इन दोनों गोलों को हम क्या कर रहे हैं? एक तार से जोड़ दे रहे हैं। एक तार के द्वारा इनको जोड़ दिया गया। अब जब इनको एक तार के द्वारा जोड़ा गया तो ये देखा गया कि आवेश का क्या होने लगा? स्थानांतरण होने लगा। कहाँ से? अगर हम मान लें कि गोले जो Q1 है हमारा, Q1 क्या है? ज़्यादा है किससे? Q2 से। तो इस स्थिति में क्या होगा? अगर इसका विभव B1 है, इसका विभव B2 है, तो यहाँ से अगर Q1 Q2 से ज़्यादा है तो B1 भी क्या होगा? B2 से ज़्यादा होगा। तो आवेश कहाँ से कहाँ जाएगा? आवेश गोले A से गोले B की तरफ जाएगा। मतलब आवेश का जो स्थानांतरण होगा वो किधर से होगा? गोले A से गोले B की तरफ। कब तक होगा? जब तक ये होगा तब तक कि इन दोनों का विभव क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन आवेशों का जो स्थानांतरण है वो होता रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण गोले A से गोले B की तरफ
जब तक होगा जब दोनों का विभव समान ना हो जाए तो मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो इनका जब आवेश ये जब तक होता रहेगा इनका स्थानांतरण तब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। मान लीजिए विभव क्या हो गया, V1 बराबर V2 बराबर कितना हो गया, B हो गया। अब क्या होगा, इस पे आवेश कुछ बचा रहेगा, इस पे आवेश कुछ बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इस पे जो आवेश बचा रह गया उसको बोला गया, हमने क्या बोले, Q1 डैश, और इस पे जो आवेश बढ़ के हो गया वो क्या हो गया, Q2 डैश। अब स्थिति में क्या होगा, जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश क्या रहेगा, बाद में रहेगा। यही बताता है आवेश के संरक्षण का नियम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो Q1 और Q2 है दोनों गोले का, वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 डैश और धन Q2 डैश। तो ये है क्या, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के नहीं आवेश के संरक्षण का नियम। तो यहाँ से क्या है, आवेश संरक्षित है, जितना आवेश पहले था दोनों गोलों पे बाद में भी उतना ही आवेश रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा आवेश में। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि जब भी गोले को हम जोड़ेंगे तो गोले में क्या संरक्षित रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा। अब यहाँ पे ऊर्जा की बात कर लें तो ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि जब क्या होगा, गोले ए से गोले बी की तरफ क्या होगा, आवेश मतलब जाएगा इस तार के द्वारा, तो इस तार में क्या होगा, उष्मा व्यय हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म होगा। इससे क्या होगा, इसमें उष्मा व्यय होगी, उष्मा व्यय की वजह से क्या होगा, इसमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि उष्मा व्यय के कारण ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा, क्योंकि उस ऊर्जा यहाँ पे उष्मा के रूप में इसकी ह्रास होने लगेगा, मतलब इसकी क्षति होगी जब ये तार से आवेश गोले ए से गोले बी की तरफ जाएगा, नहीं होगा। तो आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ये है, गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ये विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। ये विकल्प हमारा सही होगा। विकल्प से ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, आवेश रहेगा, कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है, विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।